हेलो दोस्तों, सलाम। आप सबको शांति मिले। आपको मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बाइबल की एक ज़बरदस्त कहानी, जिसमें हमारे मसीहा ने कहा है एक खोए हुए भेड़ की कहानी। वहाँ पर यहूदी, सदूकी, फरीसी और धार्मिक नेताएं मौजूद थे और उनके साथ साथ पापी लोग भी, महसूल उठाने वाले और निचले दर्जे के लोग भी थे। तो हमारे मसीहा ने उसी समय में एक कहानी सुनाई, और वो कहानी ये है, ये लूका 15 अध्याय 3 पद से 7 पद तक आपको मिलेगा। तो वहाँ पर मसीह ने कहा, किसी आदमी के 100 भेड़ें थी और 100 भेड़ों को चराते चराते उसने जब गिनती किया तो सिर्फ 99 भेड़ें हैं। 99 भेड़ें को छोड़ करके वो एक भेड़ जो खोया हुआ था उसको ढूंढने के लिए निकल गया और जंगलों में आवाज़ देते हुए भेड़ को नाम से पुकारते हुए ढूंढते हुए जाने लगा। और अंत में भेड़ एक ऐसे जगह पर मौजूद था जहाँ से वो निकल भी नहीं सकता था, और उसको जंगली जानवर से बहुत ही खतरा था। तो जैसे ही उस भेड़ को पाता है चरवाहा, उस भेड़ को उठा करके कंधे पे डाल देता है और उसके बाद में लेके आके 99 भेड़ों के साथ मिक्स कर देता है। और वो कहता है अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, आओ मेरे दोस्तों, मेरा जो एक भेड़ खोया हुआ था इसको बहुत मेहनत करके मैंने पाया है और इसको अभी मैंने सुरक्षित रखा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आओ हमारे साथ आप भी जश्न मनाओ। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 99 भेड़ों को छोड़ करके एक भेड़ के पीछे चरवाहा जा रहा है। तो मसीह कहना चाहते हैं कि तुम लोग अपने आप को जो धर्मी मानते हो, तुम एकदम ईश्वर की संतान मानते हो, तो तुम सुरक्षित हो। लेकिन जो खोए हुए लोग जो हैं, इंसान जो खोया हुआ है, ईश्वर से दूर हो गया है, उनको ढूंढने की ज़रूरत है। दूसरे जगह में लूका 19:10 में कहते हैं, मैं धर्मियों को बचाने नहीं लेकिन पापियों को बचाने आया हूँ। यही एक खासियत है हमारे मसीहा की कि वो धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने आए हैं, निकाले गए लोगों को, और जिनको समाज में जगह नहीं है, ऐसे त्यागे हुए लोगों को मैं बचाने आया हूँ, कहते हैं। इसीलिए आज क्रिश्चियनिटी इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और दुनिया में एक ऐसा धर्म बन गया है जो सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि ईसाई लोग मसीहा के उस बात को मान करके चलते हैं कि गरीब, दुखी, जाति में छोटे ऐसे लोगों को बुला करके समान दर्जा दिलाते हैं। गरीब दुखी है तो भी उनको मदद करते हैं। यही बात हमारे मसीहा ने भी सिखाई है मेरे दोस्तों। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सर्वशक्तिमान पिता जो हैं, वो 99 भेड़ें जो सुरक्षित है उनकी परवाह नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी परवाह करते हैं जो खोए हुए हैं। आप भी अगर पाप में खोए हुए हो तो आज आपको मसीहा ढूंढ रहे हैं, आप उनको मिल जाओ और 99 भेड़ों में शामिल हो जाओ। तो यहाँ पर बहुत गहरा एक अर्थ मिलता है हमको कि ये 99 भेड़ें जो किसको दर्शाते हैं, ये यहूदियों को दर्शाते हैं, और जो खोए हुए भेड़ें जो हैं
वो नन यहूदी नन ज्यूज को दिखाते हैं, यानी यहूदियों को दर्शाता है। तो वो एक खोया हुआ भेड़ जो है ला करके चरवाहा उन 99 भेड़ों के साथ में मिक्स कर देता है, मिला देता है। तो कहने का मतलब यही है, हमारे अन्य जाति भाई लोग बहन लोग, आप अपने कल्चर को छोड़ करके, अपने ट्रेडिशन को, परंपरा को छोड़ करके यहूदियों के परंपरा को अपनाना चाहिए, क्योंकि उसी में सर्वशक्तिमान पिता का दिया हुआ लॉ है। ये नहीं खाना, वो मत खाना, ये खाना, ये मत खाना, ऐसे जीवन को जिया जाता है बोल करके व्यवस्था में बताया गया है। तो उसको मानना ज़रूरी है। अगर हर एक आदमी अपना अपना संस्कृति लेके आएगा और मैं मसीह के पीछे चलूँगा बोलता है, तो वो तो गलत हो जाता है, क्योंकि बाकी अन्य जातियों के जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, संस्कृति है, वो सर्वशक्तिमान पिता को एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि ऐसे ऐसे संस्कृति है, ऐसे ऐसे परंपरा है जो सर्वशक्तिमान पिता को मंजूर नहीं होता। इसलिए 99 भेड़ों में हमको मिलना ज़रूरी है, अर्थात यहूदियों से मिलने का अर्थ है पिता का दिया हुआ व्यवस्था मानना और उसके अनुसार चलना। पौलुस कहते हैं गलती 6 अध्याय के, गलतियों के पुस्तक 6 अध्याय के 13 पद में कहते हैं, वहाँ पर 2 प्रकार के इज़राइल बताया गया है। एक शारीरिक इज़राइल जो अब्राहम की संतान शरीर के हिसाब से है, और आत्मिक इज़राइल जो मसीहा को विश्वास करके, विश्वास के द्वारा अब्राहम के संतान हो गए। इसलिए आत्मिक इज़राइल जो है शारीरिक इज़राइल के व्यवस्था को मानना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बुराई कुछ भी नहीं है। व्यवस्था को मानोगे तो पवित्र हो जाओगे, वो भी सर्वशक्तिमान पिता का दिया हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और इसका जो अर्थ है वो भी पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से आपको आशीषें मिलेंगी और दूसरे लोग भी आशीषित होंगे। धन्यवाद दोस्तों इसको देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल। शलोम।